हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बी स्टडी 2.0 में स्वागत है। आप सब के बीच में एक हज़ार इम्पोर्टेंट लूसेंट का क्वेश्चन करा चल रहा है कंटिन्यूटी, जो आप सब 4-5 भाग आप देख चुके होंगे। आज का नेक्स्ट भाग जो कि 500 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब 512 से आगे की ओर हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। सतत प्रयास ही सफलता की निशानी है। आप सबको पता होगा कि अगर कोई भी काम लगातार कर रहे हैं तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। एक दिन से पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप सब लगातार अगर क्या कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक बूंद से नहीं, लेकिन करोड़ों बूंदों अनेक बूंद लगातार गिरते रहेंगे तो एक दिन घड़ा अवश्य भर जाएगा। तो हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो नहीं पता होगा तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा आप नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया गया था। तो 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, जो कि भारत का प्रथम नागरिक उसी को कहते हैं, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करता है। लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर कौन है? आप कमेंट के बॉक्स में बताइए, कल के क्लास में आप पढ़े होंगे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियम किन दो शहरों के बीच जुड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, जो कि ये कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन मार्ग रूस में है और इसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर है। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत का जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो कि राजस्थान में होता है। और राजस्थान में एक और जो कि तांबे के लिए राजस्थान खेतड़ी उपयुक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत, गुजरात में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल ने लिखा है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द जो कि हॉकी में प्रयुक्त होता है। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। एमपी वर्ग 1 में वर्ग 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अभी करंट का क्वेश्चन है, पीटी उषा को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप उनको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान। झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 526, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद की थी, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के
पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैप्पी बर्थडे पे मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मानते हैं? किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मानते हैं? देखिए आगे क्या है, शिक्षा दिवस और शिक्षा दिवस। यहाँ भारत के पहले वित्त मंत्री भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे यहाँ शिक्षक दिवस है और एक यहाँ शिक्षा दिवस। तो शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस में कन्फ्यूज मत होइएगा। शिक्षा दिवस मौलाना आज़ाद कलाम के जन्मदिन पर और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे। तो बहुत क्लोज क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1928 में बारदोली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई को ही सरदार कहा जाता है। सरदार की उपाधि किसने दी थी? डॉक्टर ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। किरण बेदी की एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की पुस्तक है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश। और यहीं पे कथक कली हो जाता तो क्या होता था? केरल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जहाँ पे क्लोज क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको ज़रूर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइनामैन किसे कहते हैं? आपको पता होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्रिकेट। चाइनामैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये इसका हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम अपने चैनल पे BSTD 2.0 पर कराए हैं। आप उनको बारी बारी से देखिएगा, हर क्वेश्चन वहाँ से यहाँ पे सब मिलता जुलता है। तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। फिल्म के क्षेत्र में ही ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल डायर ने दिया था? माइकल ओडायर ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोलीबारी का आदेश दिया था, जो कि माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसने मारा था गोली। वहाँ पे लंदन में जाके। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किले किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने बनवाया था, मुगल कालीन शासक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ है? पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पता नहीं होगा।
आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। ये सब क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक द्वारा सब कराया गया है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर, बनरघट्टा, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? कहाँ की है अंग्रेजी? नागालैंड की भाषा। अभी करंट का क्वेश्चन है, नागालैंड की जनसंख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा हमें कमी दर्ज हुई है, तो आप इनको नोट डाउन करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो आप सब 1000 जीके का लुसेंट का भंडारा देख रहे हैं, ये बहुत उसका करंट उस लुसेंट का ये क्या है, निचोड़ है। इसमें से 1000 क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए सब पूछे जाते हैं, ये नहीं कि एक दो एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? यानी विश्व की, संसार यानी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके, जो कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो कि कांस्य युगीन से संबंधित है। कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता। दिन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासन ने चलाया था? शासक दिन-ए-इलाही अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल का प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग प्रकीर्णन का प्रतीक है। क्या है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग प्रकीर्णन का सबसे कम होता है। लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? बैगनी में होता है। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? इंद्रधनुष 7 रंग का होता है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष टीके से संबंधित है। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी दूरी पर? भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर। दूध से दही किस जीवाणु द्वारा बनता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो कि नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिंकोना वृक्ष के पौधे से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। अब सबसे छोटा फूल कौन सा है? बुल्फिया। सबसे बड़ा रेफ्लेसिया और सबसे छोटा बुल्फिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। कुत्ता जो कि
मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु था, जानवर जो भी मानिए। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाशीय कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम का पूर्ण रूप यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का इसको फुल फॉर्म बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तो सबको पता होगा। LBW जो कि क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को से बचाती है? ओजोन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है कि ओजोन दिवस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। संसार में सबसे बड़े लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल में के रहे सबसे लंबे समय तक, ज्योति बसु। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी नील नदी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजन। कैसे याद करोगे सबसे लंबी और बड़ी में? जैसे क्या संसार की सबसे लंबी, लौ से लंबी, लौ से लास्ट में क्या रहा है? नील, लौ आ रहा है ना, तो लंबी से नील और बड़ी से क्या हो जाएगा? अमेजन। अमेजन क्या है? अमेजन, 4 अक्षर है तो बड़ा है। तो आप सब ऐसे रिलेट करके याद कर दीजिएगा, जो कि मैं भी ऐसे ही याद किया हूँ तो बता रहा हूँ। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? -40 सेंटीग्रेड। -40 डिग्री पर क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान बराबर होता है। और 4 सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा। कांसा किस की मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टीन की है। और पीतल क्या है? पीतल तांबा और जिंक का है। तो ध्यान दीजिएगा। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आपको ट्रिक बाई वीडियो ये सब बनाया हूँ, और आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खेल संबंधी क्वेश्चन सब ट्रिक बाई हैं बनाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 1/3 भाग का चुनाव होता है राज्यसभा में। इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थाई सदस्य, यानी अस्थाई राज्यसभा इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 590 क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना राजा अजमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया था, जो कि कौन सा था? 9वीं अनुसूची थी ना,
डूरांड कप किस खेल से संबंधित है? डूरांड कप फुटबॉल से संबंधित है। करंट का क्वेश्चन एक है, डूरांड कप अभी हाल ही में किसने जीता था? डूरांड कप बेंगलुरु ने जीता था। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड को दिया गया था। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड और किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ शासन में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को ही श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शासनीय है? ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्यसभा के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। प्रथम राज्यपाल हरियाणा के धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं लेटी हुई समांतर रेखा को क्या कहते हैं? उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। आज ही का दिन क्या है? शहीद दिवस। आज ही 30 जनवरी है जो कि शहीद दिवस महात्मा गांधी का यानी क्या है आज? शहीद दिवस है। गांधी जी की हत्या आज ही के दिन हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में कौन सा अनाज सबसे पहले ज़्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को क्या वायु सेना दिवस? वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को और जल सेना दिवस को मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान, माउंट आबू। तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? यानी भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था
इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आज यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। और जो भाई बहन पिछला वीडियो ना देखा हो उनको अवश्य देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।